धीरेन्द्र शास्त्री को आज सनातन धर्म में एक भगवान की तरह माना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इनका पूरा भक्त इन्हें पर्चा निकालने के लिए जानते हैं। हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। लोग ये समझते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं, पर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और कुछ तो मुझे गाली भी दे रहा होगा। पर वेट, मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ और जो भी इनके सच्चे भक्त हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ 10 मिनट शांति के साथ देखें, आपको पूरा सच्चाई पता चल जाएगा। तो चलिए बाबा का पर्चे का पोल खोलने। धीरेन्द्र शास्त्री हर मंगलवार और शनिवार को लाखों लोगों में से किसी भी रैंडम व्यक्ति को बुलाकर उसकी पर्ची निकालता है। उस पर्ची में उसकी समस्या और उसका समाधान लिखा होता है। पर यहाँ पे सवाल आता है कि लाखों लोग दरबार में आते हैं, सारे लोग तो इनके आदमी होंगे नहीं, और पर्चा भी सही निकलता है, तो स्कैम कैसे होता है? तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। आप उस वीडियो क्लिप को बहुत ध्यान से देखिए। मेरी शादी फिक्स हुई थी, बट उसके बाद से ऐसे फेजेस आने लगे लाइफ में, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, पता नहीं क्यों। और उसके बाद करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है और घर पे भी बहुत डिस्टर्बेंस लगा हुआ है। कोई बात नहीं, और कोई प्रश्न? आप पढ़िएगा। सफल नहीं हो पा रहे कहीं करियर में, परेशान है आप, मन उच्चाटित है, मन में 4 प्रश्न लेकर आप बैठे हुए हैं, बराबर। एक सफलता का, दूसरा विवाह के मनोरथ का जिसमें मन उच्चाटित हो रहा है, आप अभी रुक करके आगे करना चाहते हैं कि अभी हम रुकें, आगे की बात बढ़ाएं, लेकिन जहां तय हुई वहां पर आपका विश्वास नहीं जम पा रहा है, विश्वास टूट रहा है, इसलिए बहुत रो भी रहे। उस कारण से घर में भी बहुत कलेश बना हुआ है। आपने निर्णय बालाजी के चरणों में छोड़ा है कि हम करें या ना करें, इस क्वेश्चन को लेकर के आप आए दरबार। आपने गौर किया होगा कि ये बाबा सिर्फ वही चीज पर्चे में बता रहा है जो उस व्यक्ति ने पहले ही अपनी समस्या में बताया था। अगर इनके पास सच में सिद्धि होती तो ये बिना समस्या पूछे बगैर भी पर्चे को पढ़ सकते थे, क्योंकि पर्चे तो ये पहले ही लिख देते हैं। पर ये ऐसा कभी नहीं करते हैं, ये हमेशा समस्या पूछने के बाद ही पर्चे को पढ़ते हैं, क्योंकि ये वही चीज़ पर्चे में बताता है जो उस व्यक्ति ने पहले ही अपने बारे में बता रखा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इनके पास जाए और वो बिना अपनी समस्या बताए उनसे अपने पर्चे निकालने को कहे तो ये बाबा कुछ नहीं बता पाएगा। पर यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये बाबा समस्या जानकर ही बताता है तो फिर पर्चे में पहले से ही कैसे लिखा होता है? तो इस कन्फ्यूज़न को भी मैं तुरंत ख़त्म कर देता हूँ। जब कोई व्यक्ति मंच पर बाबा के पास जा रहा होता है तो बाबा उसके चाल चलन से कुछ चीज़ें लिख देता है और कुछ चीज़ें खाली छोड़ देता है जिसे बाद में फिल किया जा सके, जैसे नाम, उसका घर और उसकी समस्या क्या लेके आया है। और जब वो व्यक्ति अपनी समस्या बता देता है तो फिर बाबा उसको पर्चा पढ़ाने लगते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है उनकी लिखावट। उनका लिखावट इतना अशुद्ध और इतना गंदा है कि कोई भी व्यक्ति एक बार में पढ़कर ये नहीं बता सकता है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जब तक उसे ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो उसे नहीं पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और यही चीज़ उनका मेन हथियार है। जब उस भक्त को पर्चा पढ़ाते हैं तो उनकी अशुद्ध लिखावट और पर्चे को दिखाने के एंगल से उस व्यक्ति को नहीं पता चल पाता है कि उस पर्चे में क्या क्या लिखा हुआ है। इसीलिए वो बाबा की बोली पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। और जब बाबा उनके बारे में इतनी सारी चीज़ बता देता है तो उनको लगता है कि बाबा के पास सच में चमत्कार है। और फिर बाबा समस्या का समाधान लिखने के बहाने पर्चे को फिल करने लगते हैं। और यही कारण है कि वो आज तक पर्चा पढ़ने के तुरंत बाद पर्चे को कभी भी कैमरे में नहीं दिखाया है। आप प्रूफ के तौर पर उनका कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ये हमेशा पर्चा पढ़ने के तुरंत बाद पर्चे में कुछ लिखने लगते हैं और तब जाकर वो पर्चा को कैमरे में दिखाते हैं। अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाता है। फिर भी मैं इन सारी चीज़ों को एक अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा
ये वीडियो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, जिसे सही साबित करने के लिए खुद बागेश्वर धाम सरकार ने इस पर ऑफिशियल ट्वीट किया था। ये लड़का भीड़ से बहुत समझदार और बहादुर है। ये बाबा के पास सवाल लेके जाता है। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आ रही हो तो आने दो, गौर से सुनिए। अगर आ रही हो तो आने दो। और जब बाबा पर्चा पढ़ाने लगते हैं वो स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ, स्वतः बोलने लव कहाँ है? केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। और आए और आए और आई। और फिर वो अपनी मम्मी को बुलाने जाता है। उसकी माँ भीड़ के कारण उससे पहले आ जाती है और बिना माइक के उसके बारे में बता देती है कि उसका ऑलरेडी शादी हो चुका है और 6 साल की बच्ची भी है। इसके हाथ के इशारे से पता चल रहा है। और फिर बाबा पर्चा पढ़ने लगते हैं। आप स्वयं शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है एक मिनट, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। अगर ये सब उसको पहले ही पता था तो वो पहले ऐसा क्यों कहा? अगर आ रही हो तो आने दो। और पर्चे में भी साफ पता चल रहा है कि लव को बाद में लिखा गया है, क्योंकि बाद में लिखने के कारण लव बॉर्डर लाइन के बाहर हो गया। और तब जाकर बाबा इस पर्चे को कैमरे में दिखाते हैं। अगर ये सब पहले ही लिखा था तो पहले कैमरे में क्यों नहीं दिखाया? और फिर इस लड़के को भरी भीड़ में बहुत ज़्यादा बेइज्जत भी करते हैं। और सुनो श्रीमान, ये जो ब्रेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है। तुम 2 कौड़ी के पढ़े लिखे हो। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों के चपेट में ना आए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि ये पाखंडी बाबा कैसे लोगों से फ्रॉड कर रहा है। बेवकूफ बनाकर अपना बिजनेस कैसे चला रहे थे? एक ताबीज बांध दो तो लोग कुछ भी मान लेते हैं। हमें लगता है काली बिल्ली से किस्मत खराब होगी। सब चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा हो। सबको डर होता है कि उनके साथ बुरा ना हो जाए। ये डर इंसान को कुछ भी मानने पर मजबूर कर देता है। झूठा जमेला 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का